आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आजाद। ये 14 मार्च 2026 की सबसे बड़ी खबर है। ये ईरान वॉर में अब तक का सबसे बड़ा हमला है। ईरान के लिए ये अब तक की सबसे बुरी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर 14 मार्च की सहर में ईरान पर मिडिल ईस्ट की तारीख का सबसे बड़ा हमला किया गया है। जी, सबसे बड़ा। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह 4:45 बजे खुद इस बात का ऐलान किया है कि अमेरिका ने ईरान के सबसे अहम तेल सेंटर खार्ग आइलैंड पर मौजूद तमाम फौजी ठिकानों को पूरी तरह मलबे का ढेर बना दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स के जरिए की गई ये बमबारी मिडिल ईस्ट की तारीख के सबसे ताकतवर बॉम्बिंग रेड्स में से एक है। उन्होंने इसे मिडिल ईस्ट पर की गई आज तक की सबसे ऐतिहासिक, सबसे तारीखी बॉम्बिंग बताया है। तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि ये हमला ऐसा होगा जो आज तक किसी ने ना देखा होगा ना सुना होगा। खार्ग आइलैंड से अभी तबाही की कोई तस्वीर बाहर नहीं आई है। ये एक जजीरा है, शायद ईरान भी तस्वीरें कम ही बाहर लाए क्योंकि आम लोग उधर कम हैं। खार्ग आइलैंड ईरान की वो रग है जहां से उसका 90% से ज़्यादा कच्चा तेल दुनिया भर में जाता है। 90% इकनॉमी। जंग की सनक में जी रहे ट्रंप ने अपनी पोस्ट में बहुत ही सख्त लहजे में वार्निंग दी है कि फ़िलहाल उन्होंने सिर्फ फौजी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है और तेल के कुओं या इंफ्रास्ट्रक्चर को इंसानियत के नाते छोड़ दिया है। देखिए, बच्चों के स्कूलों पर बम गिरवाने का इल्ज़ाम झेल रहे ट्रंप इंसानियत की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह धमकी भी दी है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाज़ों का रास्ता रोकने की ज़रा भी कोशिश की तो वो अपने इस फैसले पर दोबारा गौर करेंगे, यानी तेल के कुओं में भी आग लगा देंगे। यानी अब ईरान के तेल के कुएं भी ट्रंप के निशाने पर हैं। ईरान का तेल ही ट्रंप के निशाने पर है। दोस्तों, सारा मसला ये है, खार्ग आइलैंड ही था। भी आपको अगले किसी वीडियो में कहानी बताई जाएगी। जंग अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ ट्रंप का दावा है कि ईरान के पास अब अपना बचाव करने की कोई ताकत नहीं बची, तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया इस खौफ में है कि ईरान इस सख्त चोट का क्या इंतकाम लेगा और किस लेवल का लेगा। अगर ईरान ने पलटवार में गल्फ के मुल्कों के तेल के कुओं को निशाना बनाया तो पूरे मिडिल ईस्ट में ऐसी आग लग सकती है जिसे बुझाना नामुमकिन होगा। ट्रंप ने यह भी ऐलान कर दिया है कि अमेरिकी नेवी बहुत जल्द हॉर्मुज़ के रास्ते से तेल के टैंकरों को अपनी हिफाजत में ले जाना शुरू कर देगी। अगर अमेरिकी नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में आती है तो क्या ईरान हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जंग अपने सबसे ख़तरनाक मोड़ में अब पहुँची है और अब नज़र रखनी ज़रूरी है। क्या होगा? पूरा गल्फ इस वक्त हिला हुआ है। ये वाकई सबसे बड़ा हमला है। मैं आगे कुछ और चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ईरान के खार्ग आइलैंड पर अमेरिकी हमलों ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। तमाम अखबार इसी खबर से पटे पड़े हैं। शेयर मार्केट्स में उथल पुथल मच जाती अगर खुले होते। खार्ग आइलैंड को ईरान की इकनॉमी की रीढ़ की हड्डी माना जाता है क्योंकि ईरान का लगभग 90% कच्चा तेल यहीं से पूरी दुनिया में सप्लाई होता है। दोस्तों, ये हमला जानबूझकर उस वक्त किया गया जब हफ्ते भर के लिए बाजार बंद हो चुके थे। हफ्ता हो गया ना, तो बाजार, शेयर मार्केट बंद होते, धड़म हो गए होते अगर खुला होता बाजार। ये सब इसलिए किया गया इस दिन के चुन के इस दिन को कि ट्रंप को अपनी अगली चाल चलने का वक्त मिल सके। खार्ग आइलैंड दुनिया की कुल तेल सप्लाई का लगभग 2% हिस्सा संभालता है और अगर इसे पूरी तरह तबाह कर दिया गया तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। दुनिया के तेल सप्लाई का डिमांड का 2% मतलब कई मुल्कों की तेल की ज़रूरत को पूरा करने वाला बड़ा हिस्सा। एक मुल्क का 2% बहुत होता है। कहते हैं ना, GDP में इस चीज़ को इतना परसेंट। दुनिया की तेल सप्लाई का 2% इस खार्ग आइलैंड से जाता है। बहुत सीरियस खबर है सर। तो कई मुल्कों की तेल की ज़रूरत इस वक्त मुश्किल में पड़ सकती है। यानी आप भी महंगाई और हंगामे के लिए तैयार रहिए। गैस, तेल सबके लिए। दोस्तों, ये जंग अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां से वापस आना नामुमकिन है। ट्रंप ने साफ इशारा कर दिया है कि वो ईरान की सबसे कीमती चीज़, सबसे कीमती ज्वेल यानी उसके तेल को तबाह करने के लिए तैयार बैठे हैं। अब पूरी दुनिया की नज़रें ईरान के इंतकाम पर टिकी हैं कि क्या वो इस सख्त चोट के बाद चुप रहेगा या फिर मिडिल ईस्ट के तेल के कुओं में ऐसी आग लगाएगा जिससे पूरी दुनिया की इकनॉमी जल जाए। आज सारे चैनल्स खोल लीजिएगा,
इंटरनेशनल नेशनल, सिर्फ खारग आइलैंड की बात हो रही होगी। इस बीच पेंटागन ने इलाके में मजीद मरीन्स और जंगी जहाज भेजने का हुक्म दे दिया है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अमेरिका इस तेल के हब को पूरी तरह अपने कंट्रोल में लेने की तैयारी कर रहा है। ये एक और बड़ा एस्केलेशन होगा। बढ़ते आगे, ईरान क्या कर रहा है, क्या कह चुका था, क्या करेगा वो भी समझिएगा, लेकिन उससे पहले ज़रा समझिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने, ऐसा सन के आदमी मैंने जंग के लिए नहीं देखा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान का जो ख्वाब, जो प्लान था पूरे मिडिल ईस्ट को डोमिनेट करने का, वो प्लान मर चुका है। समझ रहे हैं? ईरान के को ये तबाह करने का जो मंसूबा था इनका, डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक वो अमल में आ चुका। अब आप कहेंगे ये बकबक बकबक, देखो बहुत से लोगों को लगता था जंग नहीं होगी, हमारे यहाँ ही कहते थे, वो पता नहीं कहाँ मुंह छुपाए बैठे हैं, कुछ हमला नहीं होगा, दोनों एक दूसरे को ऐसी धमकी दे रहे हैं, ये ऐसी खेलते हैं। जंग हो रही है, लोग मारे गए हैं, आयतुल्लाह खामनी शहीद हुए हैं, अमेरिका के ठिकाने भी जो ईरान ने कहा था वो कर रहा है, लड़ रहा है बहादुरी से, जो ट्रंप ने कहा था वो भी कर रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप को सीरियसली लीजिए और इसराइल जो दावे करे उसको भी सीरियसली लीजिए। नहीं पसंद आता वो अलग बात है, लेकिन यह हकीकत बन चुका है मामला। डोनाल्ड ट्रंप अब सिर्फ वहीं हवा में कह देने वाला शख्स नहीं है, जो कह रहा वो कर रहा है, उसमें टाइम लग रहा है। तो उसने कहा है कि वो मिडिल ईस्ट का जो एक भूकाल काटने का ईरान का ख्वाब था वो ख़त्म हो चुका है, वो डेड हो चुका है। अब जो है मामला थोड़ा आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आप देखो तो कल ही एक वार्निंग आ गई थी ईरान की तरफ से, तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की आपने हेडलाइन, क्योंकि उन्हें पता था ये हमला होगा। ईरान ने वार्निंग जारी की थी तमाम दुश्मन के हमलों को लेकर अपने बंदरगाहों पर या ऑयल फैसिलिटीज़ पर। ख़त्म अल अंबिया जो इनका हेडक्वार्टर है, सेंट्रल हेडक्वार्टर, उसने कल डिक्लेयर किया था कि वी विल टर्न द रीजन्स ऑयल एंड गैस टू फ्लेम्स विद द स्लाइटेस्ट अटैक ऑन ईरान्स एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पोर्ट। ईरान के ख़त्म अल अंबिया हेडक्वार्टर की तरफ से कहा गया था, IRGC की और ईरान आर्मी की तरफ से भी कि अगर, और मिनिस्टर्स की तरफ से भी, कि अगर ईरान की ऑयल फैसिलिटीज़ पर और उसके बंदरगाहों पर अब ज़रा सा भी हमला हुआ तो इस पूरे खित्ते में, इस पूरे रीजन में जो भी तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं सबको और गैस को, यानी उनके कुओं को, फ्लेम्स में, आग के शोलों में तब्दील कर दिया जाएगा। अब ईरान के, मुझे जहाँ तक खबर है, हमले शुरू हो चुके हैं और आप असली तांडव हिंदी में जो कहते हैं ना, वो अब देखेंगे। ये बहुत बुरा और गलत कदम उठाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन फिर कह रहा हूँ, खारग आइलैंड का मसला ही दूसरा था। ये एक बहुत पुरानी स्ट्रेटजी थी। फिलहाल ये दे दिया गया है और कुरान की आयतें भी इस वार्निंग में यूज़ की गई थी। और ये जो है एक और प्रेस टीवी की हेडलाइन है, कल ही ये भी कहा गया था कि ईरान अपने सेल्फ डिफेंस का अख्तियार रखता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हम कंट्रोल रखेंगे। और इन्होंने अमेरिका के हमलों की मजम्मत भी की थी। ये कहा गया था UN में, यूनाइटेड नेशंस में जो इनके सफ़ीर हैं या इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ईरान के, उन्होंने, जो ईरान के एम्बेसडर हैं सईद इरवानी, उन्होंने ये वहाँ पर कहा था कि ये सब। मोहम्मद बाग़िर कालिबाफ, कल इन्होंने भी एक वार्निंग दी थी, अभी वहाँ से आई नहीं है। आज कल इसलिए कह रहा हूँ, 14 मार्च में ईरान से अभी कोई ख़बर नहीं आई है, सब कुछ चल रहा है। तो ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर जो है मोहम्मद बाग़िर कालिबाफ, उन्होंने कहा था कि इसराइल और अमेरिका दोनों बराबर के क्रिमिनल हैं और ये जंग जारी रहेगी जब तक दुश्मन को पछतावा नहीं होता। अनटिल एनिमीज रिग्रेट अग्रेशन, अपने हमला करने का पछतावा नहीं। इट मीन्स कि हम उन्हें उतनी चोट मारेंगे कि वो नानी याद आ जाएगी और ये सोचेंगे, यार कौन सी घड़ी में हमने ये फैसला किया था कि ईरान पर हमला कर दिया जाए। ईरान टू कंटिन्यू मार्चर्ड लीडर्स पाथ अंडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनी। हमास के आर्म्ड विंग जो है, उनका जो कहते हैं हथियारबंद जो गुट है, उनकी तरफ से ये बयान आया है कि ईरान के जो शहीद लीडर हैं आयतुल्लाह खामनी, उनके रास्ते पर चलना जारी रहेगा, ईरान उनके नक्श कदम पर चलता रहेगा और आयतुल्लाह मुज्तबा खामनी जो है इसमें ईरान को लीड करेंगे। उनकी क़यादत में ईरान उसी तरीके से आगे बढ़ेगा जैसे कि पहले आगे बढ़ रहा था। ये अल-क़स्साम ब्रिगेड का बयान आया है। सपोर्ट जारी है लेकिन तबाही भी जारी। बहुत से लोगों को खबर पसंद नहीं आई होगी, मैं समझ सकता हूँ उनके सेंटिमेंट्स, उनकी कदर करता हूँ। देखिए सर, खबर होती है, अच्छा और बुरा उसमें से हम चुनते हैं।
اگر آپ کو نقصان کے بارے میں نہیں سننا ہے تو آپ سمجھیے آپ بہت غافل ہیں سچویشن سے اور آنے والی چیزوں سے. تھینک یو ویری مچ. ابھی کئی خبریں آئیں گی. سلامت رہیے, خوش رہیے.